श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों। जय बालाजी सरकार, जय बजरंगबली, जय सिया राम। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आदरणीय पूज्य प्रदीप मिश्रा जी गुरु जी द्वारा बताए हुए उपायों को करने के बाद तो बहुत ही अच्छे होंगे। जी हाँ मित्रों, आप लोगों को जो मैं प्रतिदिन प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए हुए उपायों को सरल भाषा में बताती हूँ, उनके करने के बाद में आपके जीवन से 50% परेशानियाँ तो ऐसे ही दूर हो जाएंगी और बची 50% आपके मन में श्रद्धा भाव और निरंतर इन उपायों को करते रहने से भी ख़त्म हो जाएंगी। तो मित्रों, आज है शनिवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। आज हम बजरंगबली जी द्वारा बताए हुए ऐसे उपाय को, जो बजरंगबली के माध्यम से हम अपने शत्रुओं को, जो हमारे छिपे हुए शत्रु हैं, जो मित्र के रूप में होते हैं, कभी कभी हमारे समक्ष प्रकट होते हैं, कभी कभी वो भीतर छिपे रहते हैं और उनका काम क्या होता है, हमें अंदर से खोखला करना। जिस तरह एक लकड़ी में दीमक लग जाती है, वो अंदर ही अंदर लकड़ी को पूरी तरह खोखला कर देती है। वही काम ये हमारे गुप्त शत्रु करते हैं, जो कभी मित्र के भेष में आते हैं तो कभी हमारे इष्ट भी होते हैं, जो हमारे घर में रहते हैं, हमारे अपने बन के। इसीलिए आदरणीय प्रदीप मिश्रा गुरु जी ने सरल शब्दों में कहा है कि अपने इन शत्रुओं को आप उसी तरीके से ख़त्म करिए कि आपको ना जुबान का प्रयोग करना पड़े, ना आपको अपने हाथ का बल सामर्थ्य का प्रयोग करना पड़े, बस भगवान के उससे। क्योंकि जो बजरंग बली देवता है वो कलयुग के देवता है, उन्हें कलयुग का देवता कहा गया है। हम गरीबों के मसीहा होते हैं बजरंग बली भगवान जी, बालाजी सरकार जी। वो सबको एक समान समझते हैं, खासकर वो तो शत्रुओं के भी शत्रु हैं। जो हमारे छिपे हुए होते हैं शत्रु, उनके तो काल हैं वो देव बजरंगबली भगवान जी। तो बस मित्रों, हमें करना क्या है, एक छोटा सा उपाय करना है। एक बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है जो बालाजी का महाराज का है। उसे बोलने मात्र से मित्रों, आप विश्वास करिए, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ क्योंकि मैंने भी स्वयं इस उपाय को किया है। इस मंत्र को बोलने के बाद मित्रों, आपको जो पॉजिटिविटी मिलेगी, जो सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बस मेरे बताने से तो आपको विश्वास नहीं होगा, मैं अच्छे से जानती हूँ। बस इसलिए मित्रों, आप मेरी कही हुई बात पे विश्वास मत करिए, बिल्कुल विश्वास मत करिए, बल्कि जो मैं ये आपको मंत्र बता रही हूँ, बस इस मंत्र का आप मंत्रोच्चारण कीजिए। दिन में कभी भी कोई नियत समय नहीं है कि आपको 6 बजे बोलना है, कि 7 बजे बोलना है, कि 10 बजे बोलना है। जब आपको समय मिले मित्रों, तब बस इस मंत्र को आपको अपने मन में उच्चारण करना है। बहुत लाउड नहीं बोलना कि नहीं हमें 4 लोगों को सुना के मंत्र पढ़ना है। आपको पढ़ना है, आपके अंदर सच्ची श्रद्धा भावना होना चाहिए मित्रों। इसके बाद इस मंत्र का आप प्रभाव देखिए। आप स्वयं कमेंट में बताएंगे कि नहीं, हाँ बहन, मैं आपकी कही हुई बात सही थी। बस मित्रों, आपको बजरंगबली महाराज पे, बालाजी सरकार पे विश्वास करके इस मंत्रों का उच्चारण करना है। अच्छा मित्रों, शत्रुओं का काम क्या होता है? शत्रु 2 ही प्रकार से बनते हैं। या तो आपके पास में बहुत ज़्यादा धन है, संपत्ति है, तो आपके जो अगल बगल वाले होते, पड़ोसी भी होते, रिश्तेदार भी होते, वो आपसे ईर्ष्या करने लगते हैं। शत्रु कहीं ऊपर से बन के नहीं आता। हम जन्म लेने से पहले भगवान आपका शत्रु निश्चित नहीं करता कि नहीं यही आपका शत्रु बनेगा। ऐसा तो कुछ होता नहीं है। जब हम सुखी होते हैं, सुखी जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, हमारे पास पैसा, गाड़ी, सारा धन भी होता है, वैभव भी होता है, कुल मिला के हम सभी चीज़ों से परिपूर्ण होते, तभी हमारे शत्रु स्वतः बन जाते हैं। और वो भी कोई बाहर का नहीं आता कि नहीं विदेश से आए आपके शत्रु, आपका ही अपना होता है जो आपसे ईर्ष्या करने लगता है, आपके सुख को देख के जलने लगता है। बस उसी समय आपके शत्रु का निर्माण हो जाता है। तो आपको करना क्या है, आपको तो अपने जीवन को सुरक्षित करना है ना। आपको अपने ऊपर एक सुरक्षा कवच बनाना पड़ेगा, और वो आप केवल और केवल बालाजी सरकार बजरंगबली महाराज को स्मरण करके, उनका किसी न किसी तरीके से स्मरण करके ही कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, मैं अब आपको उस प्रभावशाली मंत्र के बारे में बताने जा रही हूँ, जिस मंत्र को बोलने से, लिखने से या स्मरण करने से ही आपके कष्ट दूर हो जाएंगे, आपका शत्रु छूमंतर हो जाएगा। कभी आपके सामने आने की उसमें क्षमता नहीं रहेगी कि वो आँख उठा के आपको देख पाए। जी हाँ मित्रों, उसमें इतना सामर्थ्य नहीं रहेगा कि वो आँख उठा के आपको देख पाए। उसका बजरंगबली सरकार ऐसा
अनिष्ट करेंगे कि वो कभी दोबारा जीवन में आपका अनिष्ट करने का सोच भी नहीं सकता। ठीक है मित्रों, तो यह हो गई आपके शत्रु के बारे में बात कि आपको अपने शत्रु को कैसे पहचानना है। जो आपका हितैषी नहीं है, हितैषी के बेस में आपका अनिष्ट चाहने वाला है, उसको पहचानना है। ठीक है मित्रों, तो चलिए अब मैं आपको उस प्रभावशाली मंत्र के बारे में बता देती हूँ जिस मंत्र को स्मरण करके पढ़ के आप अपने शत्रुओं को नष्ट कर सकते हैं और अपने जीवन पे एक सुरक्षा कवच बना सकते हैं, जिससे भविष्य में भी कोई अगर आपका अहित करना चाहे, नया शत्रु अगर आपका कोई बन जाए, तो वह भी आपका कुछ भी अहित ना कर पाए। स्वयं बालाजी सरकार आपकी रक्षा करें, आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। ठीक है मित्रों, तो मैं उस मंत्र को बताती हूँ। तो मित्रों, वह शत्रु विनाशक मंत्र है। रामचरितमानस की ये पंक्तियाँ हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। अर्थात जामवंत जी हनुमान जी को समझाते हुए कहते हैं कि संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो आपसे नहीं होगा। वह हनुमान जी की सोई हुई शक्तियों को जागृत करने के लिए इस मंत्र को बोलते हैं, जिससे हनुमान जी की शक्तियाँ जागृत हो जाएं और वह श्री राम जी की सहायता कर पाएँ। तो मित्रों, आपको इस मंत्रोच्चारण से बाबा से अपनी सहायता के लिए प्रार्थना करनी है, जिससे वह जिस प्रकार से उन्होंने श्री राम जी की मदद की थी, सहायता की थी, वैसे ही आपकी भी सहायता करेंगे शत्रुओं से। ठीक है मित्रों, तो इस उपाय को ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा।